कई बार आपने देखा होगा आपके आसपास के बच्चे लचक के चल रहे हैं और आपका जो बढ़ता हुआ बच्चा है, बढ़ती उम्र का बच्चा है, कहीं इसमें कोई चलने में प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर अभी बच्चा न्यूबॉर्न है और आपके मन में ये आशंका हो कि बच्चा कहीं लचक के तो ना चले, क्योंकि लचक के चलना एक आम समस्या है। काफ़ी सारे बच्चों में विभिन्न कारणों से लचकन होती है। आज हम ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें बच्चे को जन्म से ही लचक होने की आशंका बनी रहती है। जन्म होते बच्चे का तुरंत अगर हम कुछ बेसिक टेस्ट करवा लें, जो डॉक्टर द्वारा क्लिनिकल टेस्ट से ही पता चल जाता है, तो हम उसका सही समय पर इलाज करके बच्चे को होने वाली भविष्य में समस्याएं जैसे लचक या बड़ी सर्जरी से बचाया सकते हैं। ये समस्या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका नाम है डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप को हम कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन भी कहते हैं। कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन में होता यह है कि हिप जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है। ये मेरा बॉल इमेजिन करिए, दिस इज सॉकेट। ये बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट में डिस्प्लेजिया ऑफ हिप में क्या होता है, ग्रेजुअली ये बॉल या तो आधी या पूरी तरीके से बाहर रहती है और हिप जॉइंट को अनस्टेबल बनाती है। एंड यू कैन इमेजिन, अगर हमारा हिप जॉइंट अनस्टेबल है तो बच्चा लचक के ही चलेगा। और कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनमें कि बच्चे का हिप डिस्प्लेजिया होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वो हाई रिस्क फैक्टर है अगर आपका पहला बच्चा हो रहा हो, पहला बच्चा अगर फीमेल चाइल्ड हुआ हो, या फिर डॉक्टर ने अंतिम 2-3 सोनोग्राफी में बताया है कि बच्चा उल्टा है या ब्रीच प्रेजेंटेशन में है। ये 3 हाई रिस्क फैक्टर्स आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट्स में, अंतिम 2 या 3 सोनोग्राफी रिपोर्ट्स में हो, तो आपको ये क्लिनिकल टेस्ट डॉक्टर से ज़रूर करवाना चाहिए। इसमें हम बच्चे को एग्जामिन करके बच्चे की लेग का स्प्रेड चेक करते हैं, बच्चे को हिप को डिसलोकेट करने की कोशिश करते हैं, जिस टेस्ट को पर्टिकुलरली हम कहते हैं प्रोवोकेटिव टेस्ट। ऑर्टोलोनी या बार्लो टेस्ट होते हैं, 2 टेस्ट होते हैं, ये हम करवाते हैं। और जहां हाई रिस्क फैक्टर्स हैं और अगर ये टेस्ट नेगेटिव भी हो, इट इज़ बेटर टू गेट एन अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन ऑल्सो। अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन एक नॉन इन्वेजिव एग्जामिनेशन है, हार्डली 5 मिनट लगेंगे और हिप डिस्प्लेजिया है या नहीं ये कंफर्म भी हो जाएगा। जस्ट इन केस हिप डिस्प्लेजिया की प्रोबेबिलिटी लगती है या अल्ट्रासाउंड में कंफर्म होता है, तो भी अगर समय पे डायग्नोज हुआ, बर्थ के विद इन फ्यू वीक्स डायग्नोज हुआ, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि इन बच्चों में हम एक बहुत ही सिंपल हार्नेस द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं और जिसका सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा है। 80 to 90% केसेस में पॉलिक हार्नेस, जिससे हम हिप डिस्प्लेजिया का ट्रीटमेंट करते हैं, वो बच्चा ठीक होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। हिप डिस्प्लेजिया को आप इस फ्रेम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। बेसिकली ये हमारे हिप जॉइंट है, ये बॉल है हिप जॉइंट का, दिस इज सॉकेट। और हिप डिस्प्लेजिया में क्या होता है, ये बॉल ग्रेजुअली सॉकेट से बाहर की तरफ आती है और या तो पूरी बाहर निकल सकती है। अगर राइट टाइम पे ट्रीटमेंट कराया तो ये बॉल को ग्रेजुअली उस हार्नेस के माध्यम से वापस अंदर रीलोकेट कर दिया जाता है। अगर ट्रीटमेंट समय पर नहीं हुआ तो ये आप समझ सकते हैं, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, बच्चा पैर पे खड़े होने की कोशिश करेगा और ये बॉल जो कि बाहर डिसलोकेटेड है, जिसके ऊपर सॉकेट नहीं है, ग्रेजुअली ये ऊपर की तरफ माइग्रेट करने लगेगी एंड देन इट बिकम्स अ सीरियस कंडीशन। राइट टाइम पर राइट ट्रीटमेंट करना इंपॉर्टेंट है। आप किसी अनुभवी पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन से अपने बच्चे का इवैल्यूएशन करवा लीजिए, स्पेशली जब तब आपके पास हाई रिस्क फैक्टर्स हिस्ट्री में हो। थैंक यू।